हेलो लर्नर्स। बच्चे आज मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ और ये ट्रिक जो है आपकी इंग्लिश ग्रामर्स का बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों। तो OMADTAT ऑफ मेजर अमाउंट मनी डिस्टेंस, डी से डिस्टेंस, टी से टाइम, ए से अमाउंट क्वांटिटी, पी से परसेंटेज फ्रैक्शन। ऑफ कनेक्ट्स एवरीथिंग पार्टिटिव फ्रैक्शन परसेंटेज पोजीशन मटेरियल डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट कोज मेजरमेंट। इसका एक्रोनियम क्या है? PFPPMDSCM। याद रखो, ऑफ कनेक्टर ऑफ ऑल दिस टाइप। ग्रामर में ऑफ के सारे यूजेस सीखेंगे, पार्ट, पोजीशन, मटेरियल, डिस्क्रिप्शन, टॉपिक, कोज, मेजरमेंट और इडियम्स में। नंबर 1 फ्रैक्शन, परसेंटेज, पार्टिटिव। ऑफ कंपलसरी है भाई इनमें, इन तीन जगह पर, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, पार्टिटिव में, क्योंकि ये हमेशा पार्ट ऑफ ए होल या पोर्शन को दिखाते हैं। एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। नेक्स्ट बच्चों, सेकंड है जो मेजरमेंट, क्वांटिटी, नंबर, मनी, डिस्टेंस, टाइम, अमाउंट। ऑफ ऑप्शनल है यहाँ पर। यहाँ नाउन ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल जो है सेंस देता है। ऑफ लगाना ऑप्शनल है, मतलब अगर लगाए तो सेंटेंस सही है, अगर ना लगाए तो भी मॉडर्न इंग्लिश में ठीक है। एग्जाम्पल, 5 किलोज ऑफ एप्पल्स आर रोटन। ऑफ लगाया ठीक है भाई, लेकिन जैसे मैनी एप्पल्स आर ऑन द टेबल, ऑफ नहीं लगाया, मॉडर्न इंग्लिश में ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 लाख रुपीज इज इनफ, नहीं लगाया है, वो सिंगुलर सम है भाई, ठीक है बिल्कुल। रूल नंबर 1, पार्टिटिव फ्रैक्शन परसेंटेज पार्ट ऑफ ए होल। रूल ये, फ्रैक्शन या परसेंटेज हमेशा किसी चीज के हिस्से को दर्शाता है। वर्ब हमेशा ऑफ के बाद नाउन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आधे बच्चे खेल रहे हैं, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 60% पानी बर्बाद हो गया, 60% ऑफ द वाटर इज वेस्टेड। टिप है बच्चों, फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ कंपलसरी, क्योंकि ये पार्ट बताता है, पार्ट ऑफ ए होल। नंबर 2, पोजीशन बिलोंगिंग, स्वामित्व या रिलेशन दिखाने के लिए, किसी चीज का स्वामित्व या संबंध दिखाने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल, घर की छत लाल है, द रूफ ऑफ द हाउस इज रेड। नेक्स्ट, किताब का नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस है, द नेम ऑफ द बुक इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। टिप है बच्चों, ओ या एपोस्ट्रोफी एस की जगह इस्तेमाल होता है जब चीजें ऑब्जेक्ट्स हों। रूल नंबर 3 है भाई ये, पार्टिटिव यानी कुछ हिस्सा, पोर्शन दिखाने के लिए, किसी चीज का हिस्सा दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक टुकड़ा केक, ए पीस ऑफ केक इज इनफ। एक कटोरी चावल, ए बाउल ऑफ राइस इज ऑन द टेबल। तो टिप है बच्चों, ओ किसी हिस्से को दिखाने के लिए भी जरूरी है। रूल नंबर, चलो भाई 2 ही मान लीजिए, दोबारा से जो है बता रही हूं मैं। फ्रैक्शन भिन्न यानी पार्ट ऑफ टोटल, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ होल। ऑफ कंपलसरी है यहाँ पर। एग्जाम्पल, आधे बच्चे खेल रहे हैं, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो यहाँ पर भाई फ्रैक्शन की बात हो रही है। आधा जो है 1 का हाफ होता है आधा, तो 2 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। टिप जो है, फ्रैक्शन हमेशा ऑफ आएगा। रूल नंबर 3, परसेंटेज, प्रतिशत में, पार्ट ऑफ टोटल। तो भाई बच्चों रूल ये है, परसेंटेज पार्ट ऑफ टोटल, ऑफ कंपलसरी है यहाँ पर भी। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है, 60% पानी बर्बाद हो गया, 60% ऑफ द वाटर इज वेस्ट। सेकंड, 75% लोग उपस्थित हैं, 75% ऑफ द पीपल आर प्रेजेंट। तो परसेंटेज ऑफ के बिना नहीं चलेगा बच्चों। और पोजीशन बिलोंगिंग भाई बता ही दिया है, दोबारा लिख दिया है, सॉरी उसके लिए। रूल नंबर 5, मटेरियल या कंपोजिशन के लिए, सामग्री या बनावट के लिए। रूल है, किसी चीज की सामग्री या बनावट के लिए भी ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोने की अंगूठी, ए रिंग ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, संगमरमर की मूर्त, ए स्टैचू ऑफ मार्बल। टिप है, ऑफ मटेरियल दिखाने के लिए स्टैंडर्ड है भाई। रूल नंबर 6, डिस्क्रिप्शन या
कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए, विशेषता या गुण दिखाने के लिए किसी चीज या व्यक्ति की विशेषता बताना हो, जब जैसे साहस आदमी, ए मैन ऑफ कॉरेज, प्रतिभाशाली महिला, ए वुमन ऑफ टैलेंट। तो टिप है ओ किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी दिखाने के लिए भी यूज होता है। 7th रूल है सब्जेक्ट, टॉपिक, कंटेंट यानी कि विषय सामग्री के लिए। रूल किसी विषय या कंटेंट को बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल भौतिकी का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फिजिक्स, कविता की किताब, ए बुक ऑफ पोयम्स। टिप है बच्चों ऑफ टॉपिक या कंटेंट बताने के लिए यूज करते हैं। रूल है एजेंसी, कोस, रीजन, कारण, एजेंसी या स्रोत बताने के लिए, किसी एक्शन का कारण या करने वाला बताने के लिए, जैसे वह कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, धोखाधड़ी का शिकार, ए विक्टिम ऑफ फ्रॉड। तो टिप है ऑफ, कोज, एजेंसी दिखाने के लिए एसेंशियल है भाई। रूल नंबर 9, मेजरमेंट, क्वांटिटी, नंबर, माप, मात्रा, संख्या। रूल है माप, मात्रा या संख्या दिखाने के लिए मेजरमेंट, जैसे 5 किलो सेब, 5 किलोज ऑफ एप्पल्स आर रोटन, 10 मीटर लंबा रोड, 10 मीटर्स ऑफ रोड इज लॉन्ग। तो मेजरमेंट की बात हुई, अब करते हैं क्वांटिटी की बात। बहुत सारा दूध, ए लॉट ऑफ मिल्क इज नीडेड, कई सेब, मैनी एप्पल्स आर ऑन द टेबल। अब नंबर की बात करते हैं, 2 दर्जन अंडे, 2 डजन एग्स आर ऑन द टेबल, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज इज इनफ। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है ऑफ का यूज कर लेते हैं, पर कंपलसरी नहीं है यहाँ पर। रूल क्या है भाई, नंबर सिंगुलर प्लूरल डिपेंड्स ऑन नाउन। एग्जांपल 2 दर्जन अंडे, 2 डजन एग्स आर ऑन द टेबल, प्लूरल है भाई। एग्स जो है प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी आर हमारी प्लूरल ही आई। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज इज इनफ। तो टोटल सम है भाई, तो इसलिए सिंगुलर है, इज वर्ब का यूज हुआ है सिंगुलर का। बच्चों इंग्लिश में मनी, टाइम, डिस्टेंस, क्वांटिटी को कलेक्टिव सिंगुलर माना जाता है, इसलिए 1 लाख रुपीज इज इनफ, $10,000 इज रिक्वायर्ड, सिंगुलर वर्ब है यहाँ पर। अगर हम मैनी रुपीज या सेवरल डॉलर्स कहें और इंडिविजुअल यूनिट्स एम्फेसिस करें तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल मैनी डॉलर्स आर मिसिंग फ्रॉम द कैश बॉक्स। तो यहाँ पर डॉलर्स के साथ जो है मैनी आया है, इसलिए आर हमारी प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है यहाँ पर। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। नंबर, संख्या, किसी चीज की संख्या या अमाउंट दिखाता है। वर्ब सिंगुलर या प्लूरल इस बात पर डिपेंड करता है नाउन क्या है और टोटल सेंस कैसा है। ऑफ ऑप्शनल है क्योंकि टोटल सेंस ऑलरेडी नाउन से क्लियर है। विद एग्जांपल्स, जैसे ए है हमारा काउंटेबल नंबर्स, जैसे प्लूरल नाउन्स होते हैं प्लूरल वर्ब आएगी। जब नंबर काउंटेबल नाउन के साथ हो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जांपल 2 दर्जन अंडे, 2 डजन एग्स आर ऑन द टेबल। तो भाई 2 दर्जन है प्लूरल है तो आर का यूज हुआ। 5 किताबें, 5 बुक्स आर ऑन द सेल्फ। तो 5 किताबें भाई प्लूरल का सेंस है ऑलरेडी, तो आर का यूज हुआ। टिप काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। की पॉइंट है टोटल अमाउंट मनी। जैसे बच्चों सिंगुलर वर्ब रहता है जब नंबर मनी टोटल सम दर्शा रहा हो, सिंगुलर वर्ब लेगा। रीजन मनी और अमाउंट सिंगुलर सेंस, होल अमाउंट की बात करते हैं हम तो वर्ब सिंगुलर आएगी भाई, क्योंकि सेंस जो है सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, तो बच्चों यहाँ पर सेंस क्या है, सिंगुलर है, रुपए तो हैं। 1 लाख रुपीज इज इनफ, इसीलिए इज का यूज हुआ है। पर यूनिट में बात हो रही है। नेक्स्ट $10,000, $10,000 इज रिक्वायर्ड। देख सकते हैं यहाँ रुपीज आया है, रुपी में हमने एस को ऐड किया है, डॉलर में एस को ऐड किया है, पर हमारी वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर आई है। टिप मनी जो होता है टोटल सम होता है, सिंगुलर वर्ब ऑलवेज इवन दो नाउन। 3 पॉइंट है व्हाई सिंगुलर विद मनी। मनी जो है क्यों आता है सिंगुलर वर्ब। इंग्लिश में मनी, टाइम, डिस्टेंस और क्वांटिटी को कलेक्टिव सिंगुलर माना जाता है, इसलिए 1 लाख रुपीज इज इनफ, $10,000 इज रिक्वायर्ड, सिंगुलर वर्ब आई है। अगर हम मैनी रुपीज या सेवरल डॉलर कहें और इंडिविजुअल यूनिट्स एम्फेसाइज करें तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जांपल मैनी डॉलर्स आर मिसिंग फ्रॉम द कैश बॉक्स। मेजरमेंट इक्वल होता है टोटल क्वांटिटी
होती है सिंगुलर होता है, वो क्वांटिटी अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है। काउंटेबल प्लूरल जो होता है भाई, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब ही लेगा नंबर। नाउन डिसाइड्स वर्ब, तो एक ट्रिक है। और बच्चों उस ट्रिक से जो है मैंने सबको अलग अलग समझा दिया है, पर आपको वो पहले वाली जो फर्स्ट में दी थी वो ट्रिक अगर याद रह जाएगी तो आप जो है एकदम से क्लियर कर पाओगे कि कहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी है, कहाँ पर प्लूरल। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।